Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. स्टूडेंट्स आप लोगों का फेवरेट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों के डिमांड पे। चैप्टर का नाम क्या है? कोनिक्स वन, जो कि एक्चुअली सर्कल के बारे में है। आज है उसकी सेकंड वीडियो और आज आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि बिल्कुल आज के बाद आप सर्कल को एंजॉय करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल को आप बातें करेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या। वीडियो आप पूरी देखें, योर कॉन्सेप्ट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टॉपिक है आज एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टूडेंट्स, पहला जो लेक्चर मैंने आपको बेसिक बातें बताई कि सर्कल क्या है क्या नहीं है, वो तो आप लाजमी देखना है आपको। तो उसके बाद आपको वो तो उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। प्रॉमिस किया था आपके साथ कि लेक्चर नंबर 2 में मैं इसको एक्सप्लेन कराऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उधर फिर भी अगर लोगों ने स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा हो तो हमने उधर पढ़ा कि सर्कल क्या है, सबको पता है कि व्हाट इज सर्कल। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लेक्चर नंबर 1 आप जरूर देखें। मैं आपको यहाँ पे लिंक भी दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में सब प्लेलिस्ट आपको गिवन है। कोनिक्स वन पे क्लिक करें तो आप चले जाएंगे, और भी वीडियोस बन रही हैं इस पर। तो एक आपको उधर आपने पढ़ा था कि ये कोई सर्कल अगर है स्टूडेंट्स, ये दिस इज अ सर्कल, फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है। तो इस सर्कल का होगा कोई सेंटर, और सेंटर को हमने रिप्रेजेंट किया था एच कामा के से, एच कामा के। उसका रेडियस अगर आर हो तो हमने उधर ये हमने डिराइव की है ये इक्वेशन। तो इस सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आज समझाने वालों, फिर उसको जब आप लोगों ने एक्सपेंड किया तो उससे फिर ये फॉर्म आई उधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हमने उधर नाम दिया था जनरल फॉर्म। ठीक है, और हमने कहा था कि जनरल फॉर्म अगर गिवन हो तो सेंटर बराबर है माइनस जी माइनस एफ, रेडियस बराबर है जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट के। प्रूफ तो उधर गिवन है और क्वेश्चन भी ये कराया था आपको। सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जरा ये क्वेश्चन करें, और फिर ये लेक्चर नंबर 2 जब आप देखेंगे तो एब्सोल्युटली क्लियर। तो चले लेक्चर नंबर 2 आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और ये प्रॉपर्टीज भी वहां पे हमने लिखी थी कि इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के लिहाज से क्वाड्रेटिक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्स एंड वाई। उधर लिखा है विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्स एंड वाई, with respect to both x and y, दो प्लेन में। we are talking about circle in a plane, not in a space। तो स्टूडेंट्स with respect to x and y, with respect to x and y, इसमें x y टर्म नहीं होगी और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर विल बी सेम। तो मैंने 2 मिनट में मेन बातें आपको बता दी। आज तो मैंने इसको करना है एक्सप्लेन। तो इस चैप्टर का मतलब क्या है, मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन करा दूं। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है। चलिए स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा? स्ट्रेट लाइन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो कि स्ट्रेट लाइन के बारे में है मेनली। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक इक्वेशन दूं कि आप इसका ग्राफ बनाएं, फॉर एग्जांपल इंतहाई सिंपल इक्वेशन मैंने आपको दी कि 2x माइनस 1y प्लस 1 इक्वल टू 0, इंतहाई सिंपल इक्वेशन। ठीक है, अब ये कौन सी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसका ग्राफ आप नॉर्मली आप लोग ग्राफ किस तरह बनाते हैं? ग्राफ आप लोग y को आप सेपरेट करें तो y विल बी इक्वल टू 2x प्लस 1। सिर्फ आप सुनते जाएं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। फिर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वी इन द फर्स्ट स्टेप वी ड्रा अ टेबल। एक टेबल हम बनाते हैं, पुट सम वैल्यूज ऑफ x एंड गेट सम वैल्यूज ऑफ y। नॉर्मली यही तरीक़ाकार है स्टूडेंट्स का। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप इसमें अब x की वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल 0 यहां पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1। x अगर आप लोग पुट करेंगे 1, x आप पुट करें 1 तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू आएगी 3। 2 पुट करें 5, यू नो द बेसिक्स। आप पॉइंट्स में भी जा सकते हैं, 0.5 पुट करें x मैंने मीन्स 1/2 पुट करें 1/2 तो ये कट जाएगा 2, 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। -1 पुट करें
तो यह आ जाएगा -2 + 1 = -1। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं, आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं। वो फॉरगेट अबाउट इट कि ये स्ट्रेट लाइन है, जो भी है वो चैप्टर 6 में आपने पढ़ा है। वी डोंट नो, बस हमें सिर्फ बताया गया कि इसका आप ग्राफ बनाएं। ये तुम आपको इसका मतलब समझाने वाला हूं सर्कल का, तो आप बिल्कुल अनजान बन जाए। हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये भी एक लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स एज अ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, ये बिल्कुल आप ये बातें भूलिए। जस्ट आपको मैंने कहा जी कि एक इक्वेशन गिवन है और आप जिसका ग्राफ बनाए, बस ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अच्छा, तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स वाई एक्सिस है, एक्सिस है, तो आप अब यहाँ पे कोई सूटेबल स्केल, वी से सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल। स्केल में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं अक्सर मैं देखता हूँ सर ये वन क्या है, इट इज अ स्केल ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल ये मार्कर हमारा स्केल जरूरी नहीं कि 1 इंच 2 इंचेस 3 इंचेस हो या सेंटीमीटर हो, या नहीं स्टूडेंट्स, एनीथिंग कुड बी योर स्केल। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मेरा स्केल है, मिसाल के तौर पर ये मार्कर मेरा क्या है स्टूडेंट्स, ये मार्कर मेरा स्केल है। तो अब फिर मैं ये मार्कर रखूंगा, मिसाल के तौर पर आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, ये आप यहां पे रखेंगे तो ये आपका होगा 1, ये आपका होगा 2 एंड सो ऑन। यहां पे फिर होगा -1 मार्कर पे, -2 यहां पे होगा -1 -2 -1 एनीथिंग के, मगर वो भी सही के सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल, जहां उसकी मुनासिबत से अगर जगह यानी न बहुत बड़ा हो न वो, जैसे आप एक सिटी से दूसरे सिटी के दरमियान में वो 30 किलोमीटर दूर दो शहर हैं, तो जाहिर है फिर आप किलोमीटर में करते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन आप जान करिए ना, तो आप कहेंगे कि यहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर है, फिर 2 किलोमीटर है, फिर ठीक है जनाब। शहरों में जब जगह होता है वहाँ पे आप फुट इस्तेमाल करते हैं जी, ये प्लाट कितना है, आप कहते हैं जी वो 30/60 है वो प्लाट, अब वहाँ पे फुट है, अंडरस्टूड है। जगह मुनासिब हो तो आप मीटर्स में करें एंड सो ऑन, अंडरस्टैंड। तो स्केल कैन बी एनीथिंग, यहाँ पे मैं एक मुनासिब स्केल इस्तेमाल करूंगा। चलिए मैंने अपना ये स्केल उठाया, अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका है 1 2 3 4 5 6, जाहिर है ये इंचेस है, तो मैं 2 इंचेस को कर दूंगा या 3 इंचेस को कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से नजर आए, ठीक है। फिर ये तो खत्म होगा, अंडरस्टूड है। स्केल आपको क्लियर हुआ, स्केल इधर आप देखें तो फिर आप लोग समझ जाएंगे। ये इधर मैंने रखा, ये स्टूडेंट्स याद है कि 3 पे मैंने किया 1, तो अब 1 क्या यहाँ पे, यानी ये हमारा एक स्केल है, एक छोटी सी मैंने एक स्टिक ली बाहर से, वो मैंने अपना स्केल सेलेक्ट किया, कोई वहां से मैंने कोई स्टिक उठाई, मिसाल के तौर पर ये एक स्टिक है, तो फॉर एग्जांपल ये, तो ये जी ये मेरा स्केल है, लेट्स से ये मेरा स्केल है, तो इसको मैंने इस तरह को 1 2 3 फॉर एग्जांपल ये इत्तेफाक से 3 इंचेस हैं, तो यहाँ पे 3 इंचेस हमारे लिए एक यूनिट हुआ, तो 0 पे रखा, 3 पे फर्स्ट मार्क, फिर 6 पे यू कैन सी, फिर 9 पे, फिर 12 पे एंड सो ऑन। तो आपने तो मेंशन नहीं करना कि ये 1 क्या है, बट दिस 1 मीन्स 1 यूनिट। और यहाँ पे वो जो मैंने छोटा सा वो पोर्शन सेलेक्ट किया, उसकी लंबाई इत्तेफाक से 3 इंचेस है, तो वो हमारा 1 है। ये जी हमने उठाया, ये स्केल में सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो बस ये मेरा स्केल है, लेट्स से मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये मेरा स्केल है। तो जब ये मेरा स्केल होगा तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये दिस इज योर स्केल। यहाँ पे बस मैंने 6 इंचेस के, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये इधर होगा, ये 6 पे, ये फिर आ गया 3 पे एंड सो ऑन स्टूडेंट्स, 9 6 3 ये, और नीचे ये आपका होगा this 1, फिर 6 यहाँ पे आएगा, ये है -2 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 4, ये आपका है x एक्सिस। होपफुली नो कंफ्यूजन इन दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप बनाएं जी इसका ग्राफ। ये जी 1 का 0 का 1 कहाँ पे है, ये आपका 0 का 1 है, ये पॉइंट ये आपका है 0 का 1, ये वाला पॉइंट किधर है, ये 1.5 कामा 2, तो ये आपका है 0.5 और ये आपका होगा 2, तो पॉइंट इधर कहीं पे होगा। ये किधर है 1 कामा 3, तो 1 कामा 3 यहाँ पे है, दिस इज 1 कामा 3 पॉइंट स्टूडेंट्स, ये वाला। इसमें x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 3, 1 कामा 3। ये पॉइंट किधर है -1 कामा -1, यहीं पे है। और हमें अब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो वी कैन सी
कि ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर, फिर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो यू गेट अ ग्राफ और फिर अकॉर्डिंगली आप इसको नाम देंगे। तो ये अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो सारे कोलिनियर है, एक ही लाइन में आ रहे हैं। ये देखा आपने स्टूडेंट्स, इट इज वेरी सिंपल। तो ये जी इसका ग्राफ हुआ, ये जी इस इक्वेशन का ग्राफ हुआ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का। लाइन वाले समझते हैं इसका स्लोप 2 है और y इंटरसेप्ट 1 है, वो बातें डिस्कस नहीं करते। आपको मैंने सिंपल कहा था कि जी इसका ग्राफ बनाए। अब एक स्टूडेंट अगर है, इसने ऐसा किया, अब ये तरीक़ाकार तो ज़रूरी नहीं है ये प्लाटिंग करना और फिर पॉइंट्स वहाँ पे पहले टेबल बनाना, फिर यहाँ पे प्लाट्स करना, फिर इनको ज्वाइन करना। अब एक स्टूडेंट है जिसने लाइन वाला चैप्टर पढ़ा है, तो वो कहेगा सर मैं क्यों इसमें पुटिंग करूं, आपको तो सिंपल ग्राफ चाहिए, इट्स ओके। तो वो ये चीजें नहीं करता, वो ये चीजें नहीं करता, बिल्कुल उसने ये नहीं किया। उसको ये इक्वेशन की बने तो वो इस इक्वेशन को लिख देगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, सिंपल। अब उसने स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ा है तो वो कहेगा सर ये तो ये वाली फॉर्म मुझे गिवन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज ही नोज that whenever a linear equation in two variables it is a straight line। और स्ट्रेट लाइन की ये फिर कौन सी फॉर्म है, y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये तो y इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो जब y इंटरसेप्ट फॉर्म है तो इसका y इंटरसेप्ट है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वो कहेगा जी जो भी हो मगर लाइन ने पास होना है यहां से, बिकॉज y इंटरसेप्ट उसका 1 है। फिर स्लोप 2 है, यानी वो बिल्कुल पुटिंग करता ही नहीं है। तो जब स्लोप 2 हो, स्लोप 2 का क्या मतलब है, 2 मीन्स राइज बाय रन, तो एक कदम आप आगे जाएं यहां से यहां तक, ठीक है, और फिर आप 2 कदम ऊपर जाएं। तो ये आपने क्या किया, रन 1, और 2 कदम अब ऊपर जाएं यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, तो ये आपका है 2। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे, बिकॉज 2 पॉइंट्स आर इनफ फॉर द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये आप इस तरह ज्वाइन कर दे स्टूडेंट्स, तो ये वही ग्राफ आया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अब आप ज्वाइन करें। देखा आपने, तो वही ग्राफ आया जो थोड़ी देर पहले आपको मिला था, ये जिसका ग्राफ है। इस तरह आप इसको कंटिन्यू करें तो यहां पे खुद ब खुद से आ जाएगा। तब दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क ये है कि इसने प्रॉपर प्लाटिंग और ग्राफ आपको चाहिए, और इसने बाकायदा वो फॉर्म देखा, फॉर्म को रिकॉग्नाइज किया, और फिर जनाब उसके मुताबिक वो लाइन की कोई थ्योरी वगैरह इस्तेमाल की कि सर ये स्लोप है और ये वहाँ इंटरसेप्ट है 1, एक कदम आगे जाए 2 कदम ऊपर जाए, और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, इसका ग्राफ है। बाकी आप इसको एक्सटेंड करें जहाँ तक आप करना चाहें, तो आप इसको एक्सटेंड करें, ये इसका ग्राफ हो, एक्सटेंड करते जाए। समझिए आपको, ओके। अब आप सुनिए, सुनिए गौर से सुनिए, यहां से आप किस्सा सुनो। इस तरह इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड, टेबल बनाना, प्लाटिंग करना, कौन सा मेथड, कन्वेंशनल मेथड, रिवाजी मेथड। अब मसला ये कि ये मेथड हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता। सर ये क्या बात की आपने, हाँ सही कहा मैंने, सही सही मैंने बोला कि ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। सर क्या मतलब एप्लीकेबल नहीं है, तो इक्वेशन हम अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन गिवन हो तो मैं ज़रा इसके मुकाबले में थोड़ा सा, इसके मुकाबले में वो बहुत सिंपल इक्वेशन है मगर इसके मुकाबले में तो कम्प्लेक्स। इस तरह मैंने अगर आपको कहा, बाज़ दफ़ा ऐसे पॉइंट्स आपको गिवन इक्वेशन गिवन होंगे भी, आप देखेंगे कि वैल्यू आप एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है, तो द y इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। मैथमेटिकली वी से दैट y इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, यानी x की वैल्यू आप जो भी पुट करेंगे तो y इज डिफाइंड मीन्स y से कोई वैल्यू आएगी। इसी तरह x विल बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, इट मीन्स इसको हम डोमेन और रेंज की जुबान में बोलते हैं कि इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, रेंज भी इसका ऑल रियल नंबर्स हैं, ये डोमेन और रेंज की जुबान में। अच्छा, अब इसके मुकाबले में अगर आपको मैं ये इक्वेशन दूं, लेट्स से स्टूडेंट्स थोड़ा सा मामूली सा मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड किया, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जी, इसकी इक्वेशन बताएं, ग्राफ बनाएं, ग्राफ। अब आप लोगों ने अगला चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, कॉनिक्स टू, ये तो पैराबोला है, वो जब हम पढ़ेंगे देख क्या बताएंगे ये पैराबोला है, मगर फॉरगेट अबाउट दैट। मैंने आपसे सिंपल कहा कि इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बनाएं जी इसका, ओके। तो आपने फिर अब वाई स्क्वायर बराबर है एक्स के, तो वाई तो बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स के, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। अब आप देखिए यहां पे y विल बी डिफाइंड फॉर नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x,
यहाँ पे y डिफाइन तब होगा जब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आपने इसमें पुट की तो y विल बी अनडिफाइंड। कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आप पुट करेंगे x की तो y विल बी अनडिफाइंड, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ x आप पुट कर सकते हैं 0। यहाँ पे आपने 0 पुट किया तो 0 आया। इसी तरह आप डायरेक्ट बस परफेक्ट करें, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे जैसे 1 तो ये आ जाएगा +-1, अगर आप पर पुट करेंगे 2 तो जरूरत नहीं, √2 1.4, 4 पुट करेंगे तो +-2 आएगा एंड सो ऑन। सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि अब आपने देखा, अब इसमें इसका ग्राफ किसी खास जगह से शुरू होगा और किसी खास सीमत में जाएगा। अच्छा सर ये भी मसला है, ये तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अब इसका ग्राफ 0 से इस तरफ तो कोई भी पॉइंट डिफाइन नहीं होगा, इस तरफ 0 से लेफ्ट पे। तो ये कौन सा पॉइंट है? 0,0 ये पॉइंट है स्टूडेंट्स, 1,1 ये पॉइंट है। सीधा पॉइंट्स हमने लोकेट कर दिए। ये आपका है अप्रॉक्सीमेटली, ये आपका है 4,2। स्टूडेंट्स 1,-1 इज दिस पॉइंट और 4,-2 इज दिस पॉइंट। अब आप इनको ज्वाइन करें तो इस बस मैंने अहम पॉइंट्स बता दिए। अगेन आइशूस का तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे पैराबोला का अगले चैप्टर में। सिर्फ ये बात आपको समझाना मेरा मकसद है आज। में देखो नज़र आ रहा है? हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपका था 4,-2 पॉइंट, ये वाला। अब आप मुझे बताएं कि इसका ग्राफ, एक ये रिलेशन है, इसका ग्राफ 0 से क्यों शुरू हुआ और राइट की तरफ क्यों गया? लिफ्ट पे कोई भी पॉइंट डिफाइन नहीं हुआ, बिकॉज इक्वेशन इसी गिवन है मुझे कि अगर जब मैं y करूंगा तो स्क्वायर रूट में जा रहा है, वो स्क्वायर रूट इज अनडिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज रियल प्लेन में। तो हम तो रियल बातें डिस्कस करें। इसमें अगर आप एक कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेटर विल से मैथ एरर। ऐसा ना हो कि आप कैलकुलेटर का मूड आपका कॉम्प्लेक्स हो पे तो वो कॉम्प्लेक्स में जाओ, तो अयोटा के बराबर है 0+1 अयोटा, मगर रियल प्लेन में हमारे लिए तो ये अनडिफाइन है। वो कहेगा कि मैथ एरर। अच्छा तो ये मसला है। ओके अब आप चले जाए, स्विच ओवर करें। वंस अगेन मैंने आपको ये इक्वेशन दी, x² + y² इज इक्वल टू 4। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप अनजान बन जाएंगे ये क्या है, ये जी सर्कल है, अनजान बन जाए। आपको एक स्टूडेंट है जिसको नहीं पता कि ये सर्कल है, नहीं पता, उसको कैसे पता चला? कभी बता दूंगा, थोड़ी देर बाद वेट करें। तो वही कन्वेंशनल मेथड इस्तेमाल करता है, यही कन्वेंशनल मेथड इसका ग्राफ बनाना चाहता है। तो आप देखिए हाउ टीडियस दिस प्रोसेस विल बी। और मैं आपको एक बात बता दूं मजे की, कि ये सर्कल में सबसे आसान केस है, सबसे आसान फॉर्म है सर्कल। भी इसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसके आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये कन्वेंशनल मेथड इट इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर अस। फिर तो सॉफ्टवेयर वगैरह इनके क्या जरूरत थी, मुश्किल होता मगर हम बना देते, नो प्रॉब्लम। अब आप ध्यान रखें, इंग्लिश में बोलते हैं कि यू शुड बी ऑल ईयर्स, यू शुड बी ऑल ईयर्स एक फ्रेज है, ईडियम है, यू शुड बी ऑल ईयर्स। तवज्जो हूं, आई थिंक ऐसा मैंने सुना था, अभी अगर भूल रहा हूं तो आई एम नॉट इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स ओके जी ओके, इसका ग्राफ बनाएं। क्या क्वेश्चन आपको गिवन है? कि क्वेश्चन आपको गिवन है उसका ग्राफ बनाएं। एक स्टूडेंट है, एक दफा फिर बता रहा हूं, जिसको नहीं पता कि ये लाइन है, सर्कल का चैप्टर उसने नहीं पढ़ा, तो वो कहेगा कि अच्छा मुझे तो एक तरीका सिखाया गया है वो मैं करूंगा, और वो डायरेक्ट फिर उस पर चला। तो जाहिर है कि y² बराबर होगा 4 - x² के। स्क्वायर रूट पे जाएंगे तो प्लस माइनस साइन लगाएंगे, राइट साइड पे आएगा +-4 - x² अंडर रूट। जाहिर है कि इससे अगर ये चीज आप करेंगे तो x की वैल्यू ये आएगी, x की वैल्यू आएगी, होपफुली यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, x की वैल्यू यानी x² बराबर होगा 4 - y² के। ओके अब स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, प्लीज आई रिक्वेस्ट। अब इक्वेशन की बनावट ऐसी है कि इट विल बी डिफाइंड फॉर स्पेसिफिक रेंज ऑफ x वैल्यूज। वो रेंज नहीं, यानी x की कोई खास लिमिट होगी राइट और लेफ्ट पे।
जिन पर ये y इज डिफाइंड, यहां पे जिसका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट बना हो, मामूली सा, या चलो उसका कॉन्सेप्ट भी ना हो, मैटर क्या हो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूफाइट। न्यूफाइट, इवन अ न्यूफाइट स्टूडेंट ही विल से सर इसमें हम मैक्सिमम एक्स पुट कर सकते हैं 2, बिकॉज वाई स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। चलिए स्टार्ट करें। उसने पहले वही, चूंकि कन्वेंशनल मेथड है तो उसको तो ये सिखाया गया है कि आप यहाँ पे जीरो पुट करें। चलिए जीरो पुट किया, यहाँ पे आप जीरो लगाएं। स्टूडेंट्स जब बारी बारी में करता हूं, एक्स की वैल्यू आप लगाएं जीरो, क्या ख्याल है आपका? प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस माइनस 2। वाई की दो वैल्यूज आई तो जाहिर है कि ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 0, 2, दूसरा पॉइंट है 0, -2। तो एक पॉइंट आपका ये डिफाइन हुआ स्टूडेंट्स, देखते जाएं, 0, 2, दूसरा पॉइंट ये डिफाइन हुआ 0, -2। अच्छा, एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स आप पुट करें 1। अगर x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। यानी अब आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, कैलकुलेटर से अगर आप करें तो आई थिंक ऐसा जो 1.73 समथिंग समथिंग आ जाएगा। आप इसको 1.7 कंसिडर करें, इट्स ओके। तो यू गॉट दीज टू वैल्यूज 1.73। अब यहां पे तो आप अप्रॉक्सीमेशन करेंगे थोड़ा सा। x की वैल्यू, एक पॉइंट क्या है 1, 1.73, दूसरा पॉइंट है 1, -1.73। तो 1 का स्टूडेंट्स ये अगर 1 हो, ये आपका 1 है, ये अप्रॉक्सीमेटली ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये आपका है 2। ठीक है, तो ये आपका है 1.6, ये आपका है स्टूडेंट्स 1.7। इससे भी थोड़ा सा ऊपर, मगर इट्स ओके, थोड़ा सा ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये आपका है 1.7, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 1.7, थोड़ा सा ऊपर मगर इट्स ओके। इस स्केल पे ये 1.7, उसके बाद जो सेकंड डिजिट है उसकी कोई खास अहमियत नहीं होगी। आप इमेजिन करें कि ये आपका कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये इसमें x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 1.7, मगर आप लेके अंडर रूट 3, या ये अंडर रूट 3 है 1.7। इसी तरह नीचे ये आपका है -1.5, -1.6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, ये आपका है स्टूडेंट्स -1.7, -1.7। ओके, ये पॉइंट है आपका। होपफुली यू आर फॉलोइंग मी। माइनस अंडर रूट 3, ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू बस 3। अच्छा, अगर आपसे पूछूं कि ये y की वैल्यू उसके जब x मैंने इंक्रीज किया, 0 के मुकाबले में 1 इंक्रीज हुआ, तो y की वैल्यू इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? तो आप कहेंगे सर इसको ये इंक्रीज तो ना हुई वैल्यू, पॉजिटिव में वैल्यू इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई पॉजिटिव में। यहाँ पे y की वैल्यू क्या, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 2 पॉजिटिव में, यहाँ पे 1.73, तो y की वैल्यू डिक्रीज हुई। और जब y की वैल्यू डिक्रीज होती है और x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप आगे जाएंगे, y की वैल्यू डिक्रीज होगी तो पॉइंट नीचे जाएगा। तो आपने देखा ये पॉइंट इसके मुकाबले में आगे है क्योंकि x इसमें बड़ा है, और ये इसके मुकाबले में नीचे है बिकॉज इसका y कम है। मगर नेगेटिव में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव ये तो आपका था -2 इस जीरो का y, और यहाँ पे तो इसका तो है स्टूडेंट्स, जब x आपका क्या था 0 था तो y की वैल्यू थी -2, जब x की वैल्यू हुई -1, ठीक है, ये नेगेटिव में। यानी पॉजिटिव में 2 के मुकाबले में तो 1.73 कम है, मगर -2 के मुकाबले में तो -1.73 ज्यादा है, ऊपर है। तो इसके मुकाबले में ये पॉइंट ऊपर है बिकॉज y की वैल्यू ज्यादा है। तो नेगेटिव में y की वैल्यू इंक्रीज हुई, -2 के मुकाबले में -1.73, -2 छोटा है, -1.73 से 2 बड़ा है 1.73 से। तो नेगेटिव में y की वैल्यू इंक्रीज हुई, पॉजिटिव में डिक्रीज हुई, प्लीज रिमेंबर। इसी तरह आप करेंगे स्टूडेंट्स,
आप अगर पुट कर दे, आप अगर इसमें पुट कर दें 2, क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स? आप अगर इसमें पुट कर दें 2, तो यहां पे मैंने पुट किया 2, यहां पे x की वैल्यू 4 - 4 इज 0, y की वैल्यू तो आ गई 0। ठीक है, 2 जब मैंने पुट किया तो y की वैल्यू आई 0, सही है, ये पॉइंट डिफाइन हुआ। अब अगर आप x बड़ा पुट करेंगे 2 से तो 4 से, तो यानी ये 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू 2 हो, बिकॉज 2 स्क्वायर बराबर है 4 के, और 4 - 4 0 के बराबर है। ये अनडिफाइंड कब होगा? जब x की कोई ऐसी वैल्यू हो कि जब x स्क्वायर 4 से बड़ा हो, x स्क्वायर 4 से बड़ा हो, तो x स्क्वायर पॉजिटिव x के लिए, नेगेटिव में हम चल जाएंगे। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव में अगर 2 से बड़ा हो, x की वैल्यू बड़ी हो, तो x स्क्वायर फिर 4 से बड़ा होगा। यानी मिसाल के तौर पर एनी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आई विल से कि फॉर x ग्रेट पॉजिटिव में x अगर 2 से बड़ा हो तो y विल बी अनडिफाइंड। जो भी, फॉर एग्जांपल आप पुट करें 3, फिलहाल परफेक्ट करें, तो 3 स्क्वायर बराबर है 9 के, 4 - 9 आया, ये तो आपका आ गया √-5, इट इज क्लियरली अनडिफाइंड। इवन अगर आप यहां पे डालेंगे स्टूडेंट्स 2.1, तो स्टूडेंट्स ये जो भी हो 2.1 स्क्वायर वट एवर, 2 स्क्वायर बराबर है 4 के, 2.1 स्क्वायर 4 से बड़ा होगा, जो भी होगा। जैसे इमेजिन करें आप, मुझे नहीं पता, हिसाब तो पता है 2.1 जरा 2.1 1 2 2 4, ये आपका जाएगा 1 4 4 4.4 बना रहा है। इमेजिन करें कि जो भी है 4.01 आए, इमेजिन करें, तो जब आप 4 से बड़ा माइनस करेंगे नेगेटिव नहीं आएगा, ये नहीं आएगा स्टूडेंट्स, -0.01 नहीं आएगा। यानी x अगर 2 से बड़ा हो, चाहे 2.00001 क्यों ना हो, x अगर 2.0001 क्यों ना हो, तो x स्क्वायर इस तरह होगा, 4.0000 ऐसा होगा। तो यहां पे 4 से फिर ये माइनस होगा, तो स्क्वायर रूट में एक नेगेटिव आएगा, 4.0000 x स्क्वायर की वैल्यू है, यहां पे आ जाएगा -0.00001। तो दिस इज अनडिफाइंड। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम आप जा सकते हैं 2 तक। नंबर 1 बात समझ आई आपको, 2 से ज्यादा आप नहीं जा सकते, सही है। अब स्टूडेंट्स जाहिर है कि 1/2 के सबर, अब ये इक्वेशन ऐसी है कि x पर तो स्क्वायर है, और स्क्वायर तो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ एक जैसा बर्ताव करता है। मतलब यह है कि 2 स्क्वायर बराबर है 4 के, तो क्या -2 स्क्वायर बराबर नहीं है 4 के? अच्छा सर, ये तो इस पे मेरा माइंड गया। तो अगर आप नेगेटिव में अब आप पुट करेंगे स्टूडेंट, जैसे ये है, यहां पे डायरेक्ट में प्लस माइनस कर सकता हूं, मगर अगर आप पुट करेंगे -1, जैसे इससे पहले आपने क्या पुट किया स्टूडेंट्स? आपने इससे पहले पुट किया 1, देख सकते हैं आप 1 स्क्वायर बराबर है 1 के, ये आपका आ जाएगा √3, ये आपका आ रहा था +-1.73 1 पे। अगर आप x की जगह पुट करें -1, x की जगह क्या पुट करें? -1 स्क्वायर इज अगेन 1, फिर भी वही आएगा, तो फिर वही आंसर वैल्यूज आएंगी। तो ये आपका है 1.73, आपने इसको रिफ्लेक्ट किया y के लिहाज से, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू। स्टूडेंट्स ये आपका है, इमेजिन करें ये आपका है 1,1.7, ये आपका है -1,1.73। इसी तरह -1,-1.73 यहां पे होगा, बिल्कुल इसके y तो एक जैसा है दोनों में, x1 x-1, अंडरस्टैंड, -1, -√3। जिस तरह इमेजिन करें 2 पर वैल्यू 0 है, इसी तरह -2 पर भी वैल्यू 0 है, +2 पर वैल्यू 0 है, -2 पर भी 0 है, तो -2 पर तो ये पॉइंट डिफाइन हुआ, -2, 0। जिस तरह x आपने बड़ा पुट किया 2 से, तो y विल बी अनडिफाइंड, स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड तो वैसे भी स्क्वायर है, तो मैग्नीट्यूड उसका फिर पॉजिटिव आएगा x स्क्वायर से। x अगर -2 से कम हो, -2 से कम इस तरफ, -2.1 -2.5 ऐसे, फिर भी y अनडिफाइंड होगा। जैसे आप ट्राई करें -3 मिसाल के तौर पर,
तो इससे पहले आपने जब 3 पुट किया 3 स्क्वायर बराबर है 9 के, तब भी ये है -5 अनडिफाइंड, और आप -3 पुट करेंगे तब भी वही है। आगे जाके जब हम एमसीक्यूज में आपको कराऊंगा तो हम कहेंगे कि इट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो वही बातें हैं, सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो बात की बातें हैं। फिलहाल आप महदूद रखें अपने आप को इक्वेशन के अंडरस्टैंडिंग तक, ठीक है। अच्छा, ये तो अब जाहिर है कि इनके इधर अब आप जरा उल्टा काम करें स्टूडेंट्स। एक ही चीज है, जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू √3 है, इस तरह अब अगर x की वैल्यू, या ऐसा कहें कि x अगर मैं √3 पुट करूं, ये y अगर मैं √3 पुट करूं, ये तो ये सॉरी ये तो वही है, y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं 1, तो x आ जाएगा ±√3, या अगर मैं y पुट करूं -1, पहले आप ये करें, या ऐसा आप कहें, ठीक है ना, कि x की वैल्यू अगर √3 पुट करें, x की वैल्यू एक ही चीज है, x पुट करें y निकालें, y पुट करें x निकालें। ये तो आप ना कहें सर जी y तो आउटपुट है, वो तो ठीक है, मगर अगर x हमें पता हो तो y के हम नहीं मालूम करते। सर x आउटपुट है, x इनपुट है, हम x पुट करेंगे y आउटपुट आएगा, ठीक है ऐसा करें आप। मगर अगर इक्वेशन आपको गिवन हो, इफ यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ y, गिवन अगर आपको कि आउटपुट इनपुट क्या हो कि y की वैल्यू आ जाए 3 स्टूडेंट्स, तो ये फिर आपका आ जाएगा √3, ठीक है, ये √3 या √3 स्क्वायर बराबर है 3 के, नहीं क्या मैंने पुट किया, ये x की वैल्यू मैंने पुट की √3, सही है, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1, आपके सामने है, देखा आपने +-1, तो √3 क्या है 1.73, जब ये आपका है 1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ये आपका है 1.7, तो पॉइंट कौन सा डिफाइन हुआ स्टूडेंट्स, ये वाला। ये काम करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कतअन, मगर इसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी। ये तो आज का लेक्चर मैंने इसके लिए मुख्तस किया है कि आपको बिल्कुल बॉटम से समझ आ जाए, और जब मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा देन यू विल सी। सिर्फ आप देखें, इसमें x की वैल्यू है 1.7, y की वैल्यू है 1, ये आपका है √3, 1 स्टूडेंट्स, ये आपका है क्या, ये आपका है स्टूडेंट्स √3 यानी 1.7, -1, ठीक है। और अगर x में ये पुट करूं तब भी वही है, सिमेट्रिकल है स्टूडेंट्स, ये आपका है -1.5, -1.6, -1.7, 1.8, 1.9, ये आपका है क्या 1.5, 1.6 -1.7, तो -√3 ये वाला पॉइंट, -√3, 1, अंडरस्टैंड, और ये आपका है -√3, -1। तो इस तरह अब आप इमेजिन करें कि जब हम x पुट करेंगे 0.5, तो y की 2 वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यू पुट करें, मगर बस काफी है, होशियार के लिए इशारा, काफी तो काफी सारे पॉइंट्स हो गए काफी। अब आप इनको ज्वाइन करें, स्टूडेंट्स, जाहिर है इसके दरमियान में आपको अंदाजा हो रहा है, मैं तो हाथ से कर रहा हूं, ये तो मैं हाथ से कर रहा हूं, फिर भी वो थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो खैर आप पार्डन करें, गुजारा हुआ आपका, जाहिर है परफेक्ट तो उस तरह हम नहीं बना सकते, बिकॉज वी आर नॉट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये जी इसका ग्राफ हुआ, ये जी इसका हुआ ग्राफ। अब आप मुझे बताएं यहां पे थोड़ा सा मसला क्या है, अदरवाइज इट्स ओके, वो तो जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं तो प्रॉब्लम तो उसमें आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये गर्ल्स की क्लास है तो इतना शोर कर रही हैं, वो खत्म हो गई उनकी। अच्छा, ये -√3, -1, 2, 0, -2, -0, ये आपका हुआ था। अब आप मुझे बताएं इसका ग्राफ सर्कल क्यों आया,
और आप मुझे बताएं कि ये 2 से आगे क्यों नहीं गया, -2 से उस तरफ क्यों नहीं गया, सिमिलरली वाई डायरेक्शन में 2 से ऊपर क्यों नहीं गया, -2 से नीचे क्यों नहीं गया। बिकॉज इक्वेशन ऐसी है कि आपको y की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है 2, y की वैल्यू 2। वो कब? जब x की वैल्यू 0 हो, और आपको x की वैल्यू मिल रही है मिनिमम -2। सिमिलरली आप x मैक्सिमम पुट कर सकते हैं 2, मिनिमम पुट कर सकते हैं -2। बाकी इसके ये 1.0.5 पुट करेंगे, 2 पॉइंट्स आएंगे, तो ये बाकी वो पॉइंट्स हैं। तो देखा आपने कितना टीडीएस प्रोसेस किया हमने। वी डिड सच अ टीडीएस प्रोसेस। आपको तो क्वेश्चन में गिवन था कि आप ग्राफ बनाएं, ये तो जरूरी नहीं कि आप ये करें। ये वो कौन करेगा जब उसको कुछ भी न पता हो सर्कल का। अब आप देखें, आपने तो सर्कल का चैप्टर स्टार्ट किया है। वो स्टूडेंट जिसने सर्कल का चैप्टर पढ़ा है, कम से कम पहला लेक्चर मेरा देखा है, वो कहेगा सर अच्छा यू जस्ट नीड द ग्राफ, कोई और चीज तो नहीं चाहिए ना सर। नहीं, फिलहाल नहीं चाहिए। जब वो टाइम आ जाएगा, वो जो चाहिए वो भी हम ग्राफ के बगैर बता देंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये डोमेन रेंज। तो देयर इज अनदर स्टूडेंट हु सेज कि अच्छा जस्ट ग्राफ इज रिक्वायर्ड, तो वो कहेगा सिंस इट इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, no xy term, coefficient of x square and y square are equal. ये वो लिखेगा कि इस सर्कल में ये 3 खसूसियात मुझे पाई गई। मैंने रियलाइज क्या किया, ये तो सेकंड डिग्री इक्वेशन है बोथ एक्स और वाई में, सेकंड डिग्री इक्वेशन इन बोथ एक्स एंड वाई, और एक्स वाई टर्म इसमें नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई स्क्वायर बराबर है। तो ये कहेगा कि जब भी ये 3 प्रॉपर्टीज पाई जाए किसी इक्वेशन में, तो आप डायरेक्ट कहेंगे जी, आप डायरेक्ट कहेंगे कि इट इज सर्कल। इट इज सर्कल मीन्स कि इसका ग्राफ सर्कल होगा, बात खत्म। ये एक्स वाई टर्म स्टूडेंट्स ही तो लास्ट लेक्चर आपने अगर एनालिटिकल ज्योमेट्री का पढ़ा हो तो वो भी तो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, 2x² प्लस 9xy। ये क्या है, वो जो 2 लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, जिनका कंबाइन इक्वेशन क्या होती है उनकी, क्या होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये भी तो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, अगर इसमें एक्स वाई टर्म है। इसी तरह एक्स वाई टर्म अगर हो भी ना, ये भी तो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, लेट्स से। ठीक है स्टूडेंट्स, मगर ये फिर आप पढ़ेंगे अगले में कि ये तो जी सर्कल है, एलिप्स है, जो भी है वो तो हमने नहीं पढ़ा, मगर ये सर्कल नहीं हो सकता बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर नॉट इक्वल। तो वो कहेगा कि ये सर्कल है। अच्छा, आप सर्कल का ग्राफ बनाने के लिए दो बातें चाहिए, सेंटर और रेडियस। तो स्टूडेंट्स, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द गिवन इक्वेशन कैन बी, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square is equal to 2 square। ये इक्वेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, क्यों? वो सर्कल की वो फॉर्म कंपेयर विद। अब आप इसको कंपेयर करें स्टूडेंट्स, इसको आप कंपेयर करें, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ वी गेट नजर आ जाएगा एक स्टेप में, हाँ नीचे जैसे वी गेट हमें मिल रहा है क्या स्टूडेंट्स, h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0। वहां पर बाय द वे आपने ये भी पढ़ा है कि ये वो वाली केस है, ये वो वाली केस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वो जो ठीक है ना, तो इसका हम डायरेक्ट लेते हैं जी कि ये वाली फॉर्म अगर हो आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, इसका सेंटर होता है 0, मगर आप ऐसे करें। ये सेंटर के लिए क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, सेंटर के लिए फार्मूला है, चले वो जरा मैं मिटा दूं, वो मैं मिटा दूं। तो अब सेंटर के लिए क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, h कामा के कोऑर्डिनेट्स तो 0, 0, और रेडियस तो वैसे भी r है, और इसमें r की वैल्यू क्या है 2। तो दैट्स इट, ओके। अब वो लेगा अपना स्केल, वही स्केल लेगा वो। यहां पे हमने 2-2 इंचेस का किया है, ठीक है स्टूडेंट्स, 2-2 इंचेस का किया है, तो 3-3 इंचेस का, सॉरी 12, ये हो गया 3, ये हो गया 0, बट दैट्स इट स्टूडेंट्स। ये
और ये आप करें तो ये आएगा 6 3 -12 और आपके पास वो कंपास तो होगा, आप तो कंपास से करेंगे, मैं तो हाथ से कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये 1 2 ये आपका है ऑरिजिन, -1 -2 1 2 -1 -2 देखा आपने। अच्छा, तो आप लेंगे अपना कंपास, यहां पे उसका रखेंगे आप एक लेग, रेडियस आप उसका सेलेक्ट करेंगे 2 और कंप्लीट कर देंगे सर्कल। मेरे पास तो वो चूंकि नहीं है तो मैं अपने लिए थोड़ा सा है मगर जरूरत नहीं है, क्या जस्ट मीन दिस। तो यहाँ पे आप ये 6 में और पॉइंट्स अपने लिए ले रहा हूं ताकि फिर मैं वो बना सकूं। आप तो इसको कंपास से करेंगे 6, क्योंकि रेडियस का 2 है तो आई एम यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट। 6 ये आएगा स्टूडेंट्स, ये आया 6, ये हमने मेन पॉइंट्स में 6। ठीक है, तो आपने अपना कंपास उठाया, कंपास यहां पे रखा और ए से आपने सर्कल बनाया, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये ग्राफ उसका आ जाएगा जो भी है। आपने वो कंपास से आपने इसको ड्रा किया। स्टूडेंट्स आप उसका ट्राई करेंगे, आप कंपास से करेंगे। ये ठीक है, इट्स ओके। हाथ से हमने किया, बस गुजारा हुआ आपका। ये जी जी, ये बनाए, आपको मिला इसका ग्राफ। किसका ग्राफ? इस इक्वेशन का ग्राफ। ये जी ग्राफ इसका है। अब आप लोग समझ गए थोड़ा सा कि इसका क्या मतलब था। वेट करें, अभी पूरा नहीं समझेंगे आप। उस आपको तो सिर्फ, और जब ग्राफ आप एक दफ़ा बनाए किसी इक्वेशन से, तो ग्राफ से तो फिर आप कोई भी इंफॉर्मेशन फिजिकल फिनोमेना पे डिपेंड करता है। वो तो मैं कराऊंगा आपको। हम बहुत हमने पढ़ा है, मोर सर्कल हम पढ़ रहे थे, स्ट्रेस और स्ट्रेन, हम बिल्कुल हैरान हो जाते थे कि ये देखिए सर्कल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो ये इसका ग्राफ बन गया उसी तरीके से। न मैंने कुछ पुटिंग किया, न मैंने इसमें कोई टेबल वगैरह बनाया, कुछ एक्स्ट्रा मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़ी हमें, और बस हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक तो आपको क्वेश्चन ये गिवन था, तो मतलब ये है कि वो जो कन्वेंशनल मेथड है वो हमने बाईपास किया और हमने इसका ग्राफ बनाया। इनपुट और आउटपुट हमने नहीं किए, वो तो कन्वेंशनल मेथड है, वो बाईपास किया और हमने। तो आज के बाद हम इक्वेशन के साथ बातें करेंगे कि अच्छा ओ भाई आप कौन हो, तो ये कहेगा कि जी आप प्रॉपर्टीज देके मैं सेकंड डिग्री इक्वेशन हूँ एक्स और वाई में, और मेरे में कोई एक्स वाई टर्म नहीं नजर आ रही है आपको, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई स्क्वायर बराबर है। तो लिहाजा जब ये प्रॉपर्टीज किसी इक्वेशन में आप पाए तो वो सर्कल है, तो लिहाजा ये कहेगा कि मैं सर्कल हूँ। अच्छा, आपका ग्राफ में इसने पूछा कि मेरा ग्राफ बनाए, मैं कहूँगा जी मुझे अपना सेंटर बताओ, ये कहेगा जी 0 0, रेडियस बताओ 2, चले सेंटर मालूम किया, सेंटर रेडियस 2 सेलेक्ट किया, ग्राफ बना दिया। अब आप आगे और सुनिए, और सुनिए स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले आपको कि ये सर्कल में सबसे आसान केस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट आप मुझे बताएं, थोड़ा सा भी मैंने आपको कहा न्यूफाइट एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो डायरेक्ट कहेगा सर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम आप 2 पुट कर सकते हैं और मिनिमम -2 पुट कर सकते हैं, -2 से कम और 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते। ओके, इक्वेशन को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर कर दूं, थोड़ा सा सर्कल तो है मिसाल के तौर पर, ठीक है, अब इसको जरा मैं मिटा दूं। उम्मीद है मैंने आपका कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर कराया। ठीक है, सो ये आपका है -1, ये आपका होगा -2,
पीछे आ जाए, शाबाश, ये मैंने 9 पे रखा, 6 3 0 6 3 0 6 3, ओके, -4 -5 -6 -10 -11, सिर्फ आप देखें, सिर्फ आप देखें, मैं पहले से ही सेंटर सेलेक्ट करता हूँ। मैं एक सर्कल बनाना चाहता हूँ जिसका सेंटर हो स्टूडेंट्स क्या, -8 कामा, लेट्स से -8 कामा 1, -8 कामा 1, ये इसका सेंटर होगा। और फर्ज कर उसका रेडियस 2 हो, उसका रेडियस अगर 2, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एच होल स्क्वायर, ये मैं अपने से बना रहा हूँ पहले, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, फिर इसका 2 होगा तो यहाँ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से आएगा y स्क्वायर, यहाँ जाएगा 16x माइनस 2y 64, 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, यह आ जाएगा 64, 60 प्लस 1 61, ओके। अच्छा, मैंने आपको कहा जी ये इक्वेशन अगर आपको गिवन हो, ड्रा द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x माइनस 2y प्लस 61 इक्वल टू 0। अब ये उसके मुकाबले में मुश्किल है, और स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट का एक्सपीरियंस ना हो, वो नया नया हो, तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। अब ये कन्वेंशनल मेथड से इसका ग्राफ बनाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये पता नहीं चलेगा कि x की वैल्यू हम पुट क्या करें कि y की वैल्यू डिफाइन आ जाए, आपको क्या पता चलेगा। आप डायरेक्ट स्टार्ट हुए स्टूडेंट्स, चलिए ये मैंने पहले से कर दिया, आपको तो नहीं था पता, आप तो वही मेथड से उसी मेथड से आप कर रहे हैं। आप आ गए जी, आप आ गए, आपने डायरेक्ट वैल्यू x की वैल्यू पुट की 0। जब x की वैल्यू आपने 0 पुट की, 16 इंटू 0 माइनस 2y प्लस 61 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट की, अंडरस्टैंड। तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 61 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y की वैल्यू यहां से निकाली तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a2 प्लस माइनस 4 माइनस, देखा आपने स्टूडेंट्स ये क्या आया 4, ये 224 जो भी है 2, ये हाँ 24, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस इज क्लियरली अनडिफाइंड स्क्वायर रूट में तो नेगेटिव आया, ये तो अनडिफाइंड है। कैलकुलेटर आपको कहेगा कि मैथ एरर, तो आपने कहा क्या अच्छा ये सर ये तो कोई पॉइंट तो डिफाइन नहीं हुआ हमसे। फिर आप जाएंगे जी कोई और वैल्यू आप पुट करेंगे, आपने y की वैल्यू 1 पुट की, x की वैल्यू, फिर आप आ गए x की वैल्यू आपने पुट की 1, ये आ गया स्टूडेंट्स 1, ये आ गया 1, ठीक है सही है। y की ये क्या है स्टूडेंट्स, y स्क्वायर माइनस 2y, अब ये क्या है 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 61 क्या ख्याल है आपका 78। फिर आप गए, फिर आपने ये किया, ये यहाँ पे तो 78 आया मेरे ख्याल से, 78 आया। अब 8 4 32, 3 28 29 30 31 ये आया, माइनस माइनस 308, फिर भी अनडिफाइन आया, ये क्या मसला है। तो क्या आप यहाँ पागलों की तरह घूमेंगे फिरेंगे यहाँ पे कि जी मैं इस तरीके से, फिर आप नेगेटिव पे गए, -1 पे गए, आपने इसकी रिपोर्ट की -1, तो -1 स्क्वायर इज 1, यह आ गया -1, चलिए यहाँ पे कर भी दे -1 स्क्वायर। स्टूडेंट्स y की वैल्यू ये तो ठीक है, y स्क्वायर माइनस 2y, ये क्या है 1 माइनस 16 प्लस 61 इज इक्वल टू 0, यह गया -15, 61 माइनस 15 करें, शाबाश, यह जाएगा 6 और 6 जो भी हो आप यहाँ पे आ जाएगा प्लस 46, 4ac 46, 6 4 24, 2 18 -180, -180 स्टूडेंट्स फिर अनडिफाइन है। ओह सर ये तो मैं बहुत, तो आपको पता नहीं चलेगा कि x की वैल्यू हम क्या पुट करें। तो ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बड़ा मुश्किल है ये इस तरह करना। अब आप आगे मजीद देखें, प्लीज पे अटेंशन। एक स्टूडेंट कहेगा अच्छा इसका ग्राफ चाहिए आपको, ठीक है आपको तो ग्राफ चाहिए। ओ शिट, क्वेश्चन क्या था, मैंने क्या सेलेक्ट किया था यहाँ पे, क्या सेलेक्ट किया था मैंने,
सेंटर मेरे ख्याल में उसका था, शिट, ये मैंने अब वो इक्वेशन तो मिटा दी। रेडियस का मैंने 2 सेलेक्ट किया था x, और ये था मेरे ख्याल से -6 का मावन, कि -7 का मावन था, -8 का मावन था मेरे ख्याल से। हाँ, x -8 होल स्क्वायर, y -1 होल स्क्वायर, और ये सेंटर था -8 का, तो ये प्लस हुआ, इज इक्वल टू r स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस ये क्या था, y स्क्वायर प्लस 16x, ठीक है 16x, और ये क्या था स्टूडेंट्स आपका, प्लस 2y और 64 प्लस 1 -4 इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है, ये था इक्वेशन। तो ये इक्वेशन थी आपकी, ये आपको इक्वेशन गिवन थी, इज इक्वल टू 0, और आप ग्राफ बनाएं। या आप क्या बनाए स्टूडेंट्स, आप ये इसका ग्राफ बनाएं। तो अब एक स्टूडेंट है जिसने पढ़ा है ये थ्योरी सर्कल चैप्टर, वो कहेगा ओके सर, सिंस इट इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, नंबर 1, सिंस इट इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, ये लिखेगा both x and y, no xy term, coefficient of x square and y square are equal, लिहाजा hence it is a circle। ये तीनों स्टेटमेंट्स आप लिखें, लिहाजा it is a circle। एक बात तो कंफर्म हुई कि ये सर्कल, इमेज इसका ग्राफ सर्कल होगा, इसका ग्राफ क्या होगा स्टूडेंट, सर्कल। ओके, अब सर्कल जब है तो सर्कल के लिए क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। पहले आप मालूम करें सेंटर, प्रीवियस वीडियो में आप कर चुके हैं। ये वाली फॉर्म हम बनाएंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जनरल फॉर्म है 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ऊपर वाली, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 कॉमन करें 8x, 2 कॉमन करें 1y। इक्वेशन ये मेरे ख्याल से ये y, ये -2y है, आई थिंक -2y है, हाँ क्योंकि इधर में आया y -1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1, और ये आपका है 61 इक्वल टू 0। समझ आई आपको। तो लिहाजा स्टूडेंट्स इसका अब सेंटर के लिए क्या है फार्मूला या कोऑर्डिनेट्स, -g-f। तो ये इसमें g की वैल्यू क्या है, g 2gx, तो लिहाजा g की वैल्यू आपकी आ गई 2g, ये g की वैल्यू है, 2fy, तो f की वैल्यू आ गई -1, और c की वैल्यू आ गई 61। c, ये c है, ये आपका f है, और ये आपका स्टूडेंट्स g है। तो स्टूडेंट्स -g और -f, इसका सेंटर हुआ -8, 1, यानी ये उसका सेंटर है, ये उसका सेंटर है स्टूडेंट्स, ये -8, 1 सेंटर मालूम किया। अच्छा, नेक्स्ट रेडियस के लिए क्या फार्मूला है, जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। तो जी यहां पे क्या है स्टूडेंट्स 8, एफ क्या है -1, सी क्या है 61, 64 प्लस 1 -61, 65 -61, 4 इज इक्वल टू रेडियस इसका 2 है। तो सेंटर भी आपने मालूम किया, सेंटर भी मालूम किया कि -8, 1 है, और रेडियस भी मालूम किया, रेडियस भी मालूम किया स्टूडेंट्स। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, सेंटर आपने मालूम किया कि जी इसका क्या है -8, 1, और रेडियस जब 2 है। कंपास आप लेंगे, यहां पे आप रखेंगे 2 कदम स्केल के मुताबिक, ये आपका है 7, -7, ये आपका है -6, इस तरह यहां पर भी 2 कदम, -9 पे, ये -10 पे, इस तरह -1, ये आपका है -1, ऊपर आप जाएं स्टूडेंट्स, ये होगा 1, वहां 3 तक जाएंगे शायद हम। तो 3 इंच का हमने क्या है स्केल, तो 1 2 3, ये भी ठीक है, हाँ इत्तेफाक से ये ठीक लिया हमने, सही है। ओके, इसका रेडियस 2 है, ये तो आप करेंगे स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ कंपास। मैं तो कंपास का काम अपने हाथ से कर रहा हूं। -8 स्टूडेंट्स, तो ये आपने क्या किया, ये पॉइंट फिर हमने गलत है, ये पॉइंट ऊपर है, ये इधर है, ये पॉइंट आप देखा आपने, फिर हमारा वो गलत हो जाता।
तो अब ये आपका है -3 -6 इधर है स्टूडेंट्स, सॉरी ये आपका है 6, सारे पॉइंट्स थोड़े से अब हिल जाएंगे। ये पॉइंट हमने गलत लिया था, थोड़ा सा नीचे हम आए थे, ठीक है। ये मसला होता है फिर 6 देखा आपने, पॉइंट अब ये आएगा। ये पॉइंट है, जैसे कल पर्सनल एरर फिजिक्स में ये पॉइंट है 6। अब ये पॉइंट है नहीं है, ये ठीक है 6, चूंकि 3 इंच हमारे लिए एक यूनिट है तो बस ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स ओके। आई थिंक नाउ वी कैन ड्रा द ग्राफ। तो आप यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट्स अपना कंपास, ये भी तो हिल जाएगा पॉइंट, अब यहाँ पे आ जाएगा +61 = 0। तो स्टूडेंट्स ये आपका है 6 पे आप रखेंगे, वो यहाँ पे होगा पहला, दूसरा यहाँ पे है, ये पॉइंट है आपका, ठीक है। अगला पॉइंट पर ये होगा, अंडरस्टूड है। तो ये आपने वो मेन पॉइंट्स मुझे बता दिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ठीक है। होपफुली आई सक्सीडेड इन मेकिंग दिस थिंग क्लियर टू यू। अब आप जरा इनको ज्वाइन करें, कंपास से आप करें, ऑफ कोर्स बार बार बताना मजा नहीं करता। अब इसको कंपास से ज्वाइन करेंगे, इधर आप कंपास रखेंगे, इस तरह सर्कल ड्रा करेंगे, जो इन पॉइंट्स में से पास करे ऑटोमेटिकली यही सर्कल आएगा आपको। ये जी स्टूडेंट्स आपने ग्राफ बनाया इस इक्वेशन का, कितनी आसानी से हमने बनाया ग्राफ। ये जी इसका ग्राफ है, ये जी इस इक्वेशन का ग्राफ है। अब स्टूडेंट्स नॉर्मली तो हम इक्वेशन से पॉइंट्स मालूम करते हैं और ग्राफ बनाते हैं, अब ग्राफ के जरिए हम इक्वेशन के साथ बातें करेंगे। अब इसका क्या मतलब है? इट इज सो सिंपल स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है, जैसे ये इक्वेशन आप टारगेट करें, मैक्सिमम इससे राइट पे कोई पॉइंट है नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -6, 1। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह पुट करेंगे -6 तो y की वैल्यू आएगी 1। पुट करें जरा ताकि आपकी सेटिस्फेक्शन हो। ग्राफ बन गया, तो ग्राफ क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स विच वी विल ऑब्टेन फ्रॉम दिस इक्वेशन। मगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग सेटिस्फेक्शन, x की वैल्यू पुट करें 6, शाबाश 16 इंटू -6 -2y + 61 = 0, ठीक है। 36 + y स्क्वायर 16 -2y + 61 = 0, अंडरस्टैंड। y स्क्वायर स्टूडेंट्स -2y, ये क्या है 36, 36 + 61 97, ये क्या है 36 + 61 97, -96 + 1 = 0। अंडरस्टूड है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 होगा, तो ये y -1 होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो y की तो एक ही वैल्यू आएगी, y = 1 देखा आपने, तो y की एक ही वैल्यू आपको मिली। इसी तरह अगर ये कौन सा पॉइंट, इसमें x की वैल्यू क्या है -10, x की, y की वैल्यू क्या है 1, x आप पुट करें -10 फंक्शन में, ये इक्वेशन में आपको जनाब y की वैल्यू मिलेगी। चलिए ट्राई करें, -10 करें ताकि आपकी सेटिस्फेक्शन हो। -10 स्क्वायर, ये आ जाएगा -10 100, यह आ जाएगा आपका -160, अंडरस्टैंड। ओके 100 + 61 161, 161 -160, फिर भी आया 1, फिर भी वही वैल्यू आई, नंबर 1। चलिए -6 से आप बड़ी वैल्यू पुट करें, जो भी पुट करेंगे। अब मैं तो -6 पॉइंट -5.9 तो नहीं पुट कर सकता, जो भी पुट करेंगे -6 से बड़ी वैल्यू, -6 से बड़ी उस तरफ, -5.9999 ये भी -6 से बड़ी वैल्यू है, मगर मैं परफेक्ट, तो y विल बी अनडिफाइंड। देखा जहां पे तो कोई पॉइंट डिफाइन नहीं हो रहा, ट्राई करें -5 ट्राई करें, चले -5 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, -5 ये आपका आएगा 25 -80,
ये तो है 61, 25 प्लस 61 स्टूडेंट्स, 25 प्लस 61 6, 86। ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 86, इन दोनों से 86 माइनस 80, 86 माइनस 86, वेरी गुड, अच्छा ठीक बताया। अब ये आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, शाबाश, y इज इक्वल टू माइनस बी, डायरेक्ट बस लिख दिया, माइनस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4 ज़रब ए ज़रब बी अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए, अंडरस्टैंड। 4 माइनस 24 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, तो इट इज क्लियरली अनडिफाइंड। कैलकुलेटर से आपका अंडर रूट माइनस 20 इज अनडिफाइंड। अब बस आया थोड़ा सा, अभी आप लोग समझ गए। -6 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, -5 -4। अभी जो उस वक्त इससे पहले जो बंदा कर रहा था, कभी 0 पुट कर रहा था, कभी -1, कभी y की वैल्यूज को अनडिफाइंड मिल रही थी। इसी तरह आप -10 से कम वैल्यू पुट करें, जैसे -11, जैसे -11 -10 से कम, ये क्या आ जाएगा -11 स्टूडेंट्स 121, ठीक है। 16 मल्टीप्लाइड बाई 11 स्टूडेंट्स, ये आएगा 176, ये क्या आएगा 176, ओके। 121 प्लस 61, तो कभी कभी जल्दी जल्दी करते हुए हमसे गलती हो जाती है, तो ये आ जाएगा 182 माइनस 176, फिर भी 6 आया, फिर भी अनडिफाइंड है। समझ आइए आपको नंबर 1। दूसरा स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में फिर मैं आपको डोमेन और रेंज इस तरह के एमसीक्यूज कराऊंगा आपसे, सर्कल की इक्वेशन दे के, फिर इसमें हमने सिंपल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना है, नंबर 1। दूसरा, अब -10 पे तो आपको y की वैल्यू 1 मिल रही है, सिमिलरली -6 पर भी। अब -6 और -10 के दरमियान में जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे, तो आपको y की दो वैल्यूज मिल रही हैं। जैसे अब ये एक पॉइंट है, तो मैं परफेक्ट के पीछे पड़ा हूं, एक खैर कर देंगे। अब इसमें x की वैल्यू क्या है -8, y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -8, y की वैल्यू क्या है -1। तो इट इज सिंपल। देखिए अब आप ग्राफ को देखकर आप उसकी पेशन गोई कर रहे हैं, क्या आप इसमें -8 पुट करें इक्वेशन में, y की आपको एक वैल्यू मिलेगी 3, दूसरी आपको मिलेगी -1, यानी फॉर ईच वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन -10 एंड लेस देन -6 यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ y। जरा ट्राई करें, x आप पुट करें -8, क्या मिल रहा है आपको -8 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाई -8 -2y प्लस 61 इक्वल टू 0। 64 प्लस y स्क्वायर 16 8 6 48 4 8 और 4 12, ठीक है, 128 -128 -2y प्लस 61 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या जाएगा y स्क्वायर -2y 64 प्लस 61 स्टूडेंट्स 125, 125 माइनस 128 -3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स को मैं लिख सकता हूँ, मेरे ख्याल में फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल, -3y प्लस 1y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। y कामन किया y -3 प्लस 1 कामन किया y -3, y -3 इज कामन, y प्लस 1 इसको या तो 0 है, आइदर y -3 is 0 और y plus 1 is 0, solve for y is equal to -1, solve for y we get y is equal to y is equal plus 3, y is equal to 3, y is equal to -1। समझ आइए आपको। अब बस एक सिर्फ करता हूं, बस काफी है। अब 7 पे आप देखिए स्टूडेंट्स, ये इसमें अगर फॉर एग्जांपल इसमें x की वैल्यू, इसमें अब ये क्या है स्टूडेंट्स, इसमें x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू अब जो भी है, इसमें अगर y की वैल्यू 3 है, इसमें अगर y की वैल्यू 3 है, इसमें फॉर एग्जांपल 3 है, तो इसमें y की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, इसमें अगर y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3, इसमें तो इसमें थोड़ा सा नीचे है, तो y की वैल्यू होगी 2.7 2.8, इस तरह की वैल्यू। इस तरह इसमें क्या है वैल्यू -1, ये वैल्यू है -1, ठीक है। इसमें y की वैल्यू क्या होगी -0.8 -0.6, जो भी हो वो तो हमने, तो चलिए जरा करें ताकि आपका माइंड इस पर भी क्लियर हो। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x लेस देन -6 ग्रेटर देन -10 यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ y। There are only 2 points, one is -6, 2 values of x, -6 and -1, for which you will have 1 value of y.
बाकी फॉर ईच वैल्यू ऑफ वाई पुट करें स्टूडेंट्स। एक्स आप पुट करें -7, ये आपको मिलेगा -7 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 इंटू -7 -2y प्लस 61 इक्वल टू 0। ठीक है, 49 प्लस 4 स्क्वायर 6×7 = 42, 4 7 और 4 11 -2y प्लस 61 इक्वल टू 0। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर -2y ये क्या आ जाएगा 61 और 49, 60 और 50 110, 110 माइनस 112 -2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, y इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई c होल डिवाइड बाई 2a। तो ये क्या आया 2 प्लस -4 जमा 8, 4 जमा 8 12 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। तो ये अब आपका आएगा स्टूडेंट्स 2 में ये क्या आया 2 प्लस -4 ज़रबी 3, तो 2 ज़रबी अंडर रूट 3, 2 कामन किया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो एक दफा प्लस करें 1 प्लस, आप देखिए स्टूडेंट्स 1.73 अप्रॉक्सीमेटली एक है 1 अंडर रूट और 1 माइनस अंडर रूट 3। अच्छा ठीक है, इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं ये 1.73 समथिंग समथिंग, ये बस 1.7 भी कहते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2.73। स्टूडेंट्स तो आप देखिए इसमें y की वैल्यू क्या है, इसमें y की वैल्यू हकीकत में 2.73 है हकीकत में। जब इसमें x की वैल्यू अगर 7 हो तो y की वैल्यू इसमें होगी 2.73, ये वाली वैल्यू इसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। इस तरह अगर आप ये करेंगे तो 1 माइनस 1.73 है, तो 1.73 में से आप 1 माइनस करें स्टूडेंट्स, 1 माइनस करें तो जब मैं 1 माइनस करूंगा तो ये क्या जाएगा 0.7 जाएगा -0.73। ठीक है, यानी -0.73 ये जो भी हो ये वैल्यू ये -0.7 है हकीकत में स्टूडेंट्स। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट इस लेक्चर का कि सर्कल, देखा कितना टाइम मैंने लगा इस पे, मगर उम्मीद है अभी आपका बिल्कुल बॉटम से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इस बात इन बातों का क्या मतलब है। इसके बाद एक और वीडियो में मैं इसका डोमेन और रेंज इंतहाई कॉन्सेप्चुअल लेक्चर वो होने वाला है। तो बुनियाद आपकी तब बनेगी जब आप लेक्चर नंबर 1 आप देखेंगे और लेक्चर नंबर 2 से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड। अगली वीडियो में हम डोमेन और रेंज और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज करेंगे सर्कल के। तो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।